लिन शिन अपनी गर्लफ्रेंड लिू चेंग के साथ अपनी 1 महीने की डेटिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर बहुत खुश होकर आता है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। वो सोचता है कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। वो प्यार से पूछता है, लिू चेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बताओ, हम अपनी एनिवर्सरी कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया टूट जाती है। लिू चेंग ठंडे चेहरे से केवल एक बात कहती है, लेट्स ब्रेकअप। लिन शिन को विश्वास ही नहीं होता। वे घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार उनके सामने आकर रुकती है। कार से एक अमीर और घमंडी युवक बाहर आता है। लिू चिंग तुरंत उसके पास चली जाती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड कहकर गले लगा लेती है। फिर वह लिन शिन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो उसकी बातों से बोर हो चुकी थी। अमीर लड़का कहता है, चलो, मैं तुम्हें महंगे रेस्टोरेंट ले चलता हूँ और तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदता हूँ। उसके बाद वह लिन शिन को देखकर ताना मारता है, लड़कियों को पटाने के लिए पैसे चाहिए। दोनों मिलकर उसका अपमान करते हैं। पब्लिक ह्यूमिलिएशन। आसपास के लोग भी लिन शिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। लोग कहते हैं, ये तो कॉलेज का मशहूर लिकिंग डॉग है। ये लड़की के लिए दिन रात काम करता था, फिर भी लड़की ने इसे छोड़ दिया। आखिर अमीर लोगों से कैसे मुकाबला करेगा? इन बातों को सुनकर लिन सिन पूरी तरह टूट जाता है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके हाथ में अभी भी वह फूलों का गुलदस्ता होता है जो वह प्यार से लेकर आया था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूं मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? वह गुस्से और दर्द से भर जाता है। सिस्टम अवेकन साइड डॉट आड। उसी समय अचानक उसके सामने एक रहस्यमय स्क्रीन प्रकट होती है। एक आवाज आती है, शेन हाउ काउंटर अटैक सिस्टम एक्टिवेटिंग। फिर सिस्टम बाइंडिंग कंप्लीट। स्क्रीन पर उसकी जानकारी दिखाई देती है। नेम लिन शिन, एज 22, स्ट्रेंथ लेवल 1, डेक्सटेरिटी लेवल 1, इंटेलिजेंस लेवल 1। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज होती है, काउंटर अटैक फंड्स इक्वल्स ट्रिलियंस ऑफ युआन पर ट्रीजी। लिन शिन पूरी तरह हैरान रह जाता है। सिस्टम रूल्स। सिस्टम उसे एक गोल्ड कार्ड देता है। सिस्टम समझाता है, इस कार्ड में खरबों युआन है, वह इन्हें खर्च कर सकता है। खर्च की गई राशि का एक हिस्सा उसकी निजी संपत्ति में बदल जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त है, सिस्टम का पैसा केवल लड़कियों पर खर्च किया जा सकता है। लिन शिन समझ जाता है कि अगर वह सिस्टम के नियमों के अनुसार पैसा खर्च करेगा तो उसकी खुद की संपत्ति तेजी से बढ़ेगी। अब लिन शिन फैसला करता है कि वह इस सिस्टम टेस्ट करेगा। वह एक व्यस्त कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में जाता है और सोचता है, मुझे किसी लड़की पर खर्च करके देखना होगा कि यह सिस्टम सच में काम करता है या नहीं। यहीं से उसकी गरीब लड़के से अरबपति बनने की यात्रा शुरू होती है। लिन शिन मिल्क टी शॉप में लाइन में खड़ा था। तभी उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। अगले ही पल उसके सिस्टम ने अलर्ट दिया, हाई लेवल वुमन डिटेक्टेड, काउंटर अटैक मिशन एक्टिवेटेड। लिन शिन ने ध्यान से देखा और पहचान गया कि यह लुओ याक्षी है, वही लड़की जिसे उसका रूममेट लिू चेंग बहुत पसंद करता था। सिस्टम ने उसकी सारी जानकारी दिखा दी और साथ में बताया कि अगर वो उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ा सका तो उसे भारी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लिन शिन बिना झिझक उसके पास चला गया। लुओ याक्षी ने उसे देखते ही भौहें सिकोड़ ली। लिन शिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या फिर से लिू चेंग के लिए आए हो? उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो उसे ज्यादा महत्व नहीं देती। लिन शिन मुस्कुराया, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें एक कप मिल्क टी पिलाना चाहता हूँ। ये सुनकर लुओ याक्षी हल्का सा हंस पड़ी। उसने सामने लगे स्पेशल मेन्यू की तरफ इशारा किया, देख रहे हो, इस मिल्क टी की कीमत 199 युआन है, एक कप। उसने ऊपर से नीचे तक लिन शिन को देखा और बोली, ये तुम्हारे कई दिनों के खाने के बराबर है, क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकते हो? आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। सभी को लगा कि अब लिन शिन शर्मिंदा होकर पीछे हट जाएगा। लेकिन लिन शिन बिल्कुल शांत था। वो सीधे कैशियर के पास गया। अभी कितने कप्स बचे हैं? कैशियर ने कंप्यूटर देखकर जवाब दिया, 180 कप्स। लिन शिन ने बिना एक सेकंड गवाए कहा, ठीक है, सारे मुझे दे दो। दुकान में अचानक सन्नाटा छा गया। कैशियर को लगा उसने गलत सुना। सारे? हाँ, पूरे 180 कप्स। लोग की आंखें फैल गईं। 180 कप्स का मतलब लगभग 40,000 युआन था। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगले ही पल लिन शिन ने अपना कार्ड निकाला और पेमेंट कर दी। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हुई, पूरी शॉप में हड़कंप मच गया। उसने सच में खरीद लिया। ये कितना अमीर है? क्या ये किसी रिच फैमिली का यंग मास्टर है? सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। लुओ याक्षी भी स्तब्ध रह गई। जिस लड़के को वह अभी तक गरीब समझ रही थी, उसने एक झटके में हजारों युआन खर्च कर दिए थे। तभी लिन शिन मुस्कुराकर बोला, जो भी मिल्क टी चाहता है ले सकता है, आज सबकी ट्रीट लुओ याक्षी की तरफ से। भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। हर कोई लियो याक्सी की तरफ देखने लगा। उसके गाल हल्के लाल हो गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये लड़का वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। उसी समय सिस्टम की आवाज आई, फेवरेबिलिटी प्लस 1%। लिन शिन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसका प्लान काम कर रहा था। वह धीरे धीरे लियो याक्षी के पास गया। अब लियो याक्षी का रवैया पहले जैसा ठंडा नहीं था। तुमने ये सब क्यों किया? लिन शिन ने कहा, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। लियो याक्षी कुछ पल उसे देखती रही।
उसने सोचा कि अब शायद वह डेट या रिलेशनशिप की बात करेगा। क्या फेवर? लिन शिन ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरे साथ पैसा खर्च करो। एक पल के लिए लुयो याची पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गई। वह किसी कन्फेशन, इनविटेशन या रोमांटिक बात की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसके सामने खड़ा लड़का कुछ और ही सोच रहा था। एक बड़े लग्जरी बैग स्टोर में लियू चिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही थी। उसे एक गुलाबी रंग का महंगा बैग बहुत पसंद आ जाता है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो भी उसके लिए वो बैग खरीदना चाहता है, लेकिन उसकी माँ ने पहले ही उसे ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए डांटा है, इसलिए अभी वो इतना महंगा बैग नहीं खरीद सकता। वही उसकी नज़र अचानक लिन शिन और लुओ याक्सी पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वह चौंक जाती है। लिन शिन और लुओ याक्सी भी उसी स्टोर में बैग देखने आए थे। लियू चेंग तुरंत ताना मारते हुए कहती है कि लिन शिन शायद अभी तक उसे नहीं भूल पाया है और उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। लिन शिन उसकी बात सुनकर बिल्कुल शांत रहता है और जवाब देता है कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए वह जहाँ चाहे जा सकता है और लियू चेंग को उसकी ज़िंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। उसी दौरान लुओ याक्सी को एक लिमिटेड एडिशन बैग पसंद आ जाता है। वह लिन शिन से पूछती है कि क्या वो उसे खरीद सकती है। स्टाफ बताता है कि उस बैग की कीमत 3,80,000 युआन है। यह सुनकर लियू चेंग और उसका बॉयफ्रेंड हंसने लगते हैं। वे लिन शिन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कुछ घंटों में कोई गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता और उसके पास इतना पैसा होना नामुमकिन है। लेकिन लिन शिन उनकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। तभी उसका सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एक नई काउंटर अटैक मिशन शुरू हो जाती है। सिस्टम उसे बताता है कि अगर वह सही तरीके से मिशन पूरा करता है तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लियू चेंग और उसका बॉयफ्रेंड अभी भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ पल सोचने के बाद लिन शिन मुस्कुराता है और स्टोर की सेल्सवुमन से कहता है, इन सबको पैक कर दीजिए। यह सुनते ही पूरा माहौल शांत हो जाता है। लुओ याक्सी हैरान रह जाती है, सेल्सवुमन की आंखें फैल जाती हैं और लियू चेंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि लिन शिन पूरे स्टोर के बैग खरीदने की बात कर रहा है। कहानी यहीं पर एक बड़े क्लिफहैंगर के साथ रुक जाती है।